सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमें जितनी ज़्यादा हम लोगों को भूख लगती है उतना ही खाना खाने के बाद मीठा खाने का भी मन करता है। और गुड़ खा लें अगर खाने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए उस गुड़ को थोड़ा सा और फ्लेवरफुल और हेल्दी बना देते हैं। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज जो लड्डू हम बनाने जा रहे हैं ना, इसमें आपको आटा वगैरह कुछ भी भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा लड्डू बनेगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले गुड़ ले लेंगे, गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए या घिस लीजिए। हल्दी ले लेंगे, 2 चम्मच हमने जो है सौंठ ले ली है यानी ड्राई जिंजर पाउडर है, 2 चम्मच पोस्ता का दाना यानी खसखस है, 2 चम्मच अलसी है यानी फ्लैक्स सीड है, 2 चम्मच पंपकिन सीड है यानी कद्दू के बीज, 2 चम्मच वाटरमेलन सीड यानी तरबूज के बीज हैं। अगर ये ना हो तो आप खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं। गरी को काट लेंगे, ले लेंगे, जो सूखा वाला गोला होता है ना उसको काट लिया है। काजू, बादाम और अखरोट ये सारी चीज़ें ले ली है। कढ़ाई में घी डालेंगे, 2 चम्मच घी डाल दिया है और उसमें ये सारे मेवे एक एक करके भून करके निकाल लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हमको इनको दरदरा पिसना होगा। गरी को हमें नहीं पिसना है, गरी को आप घिसिएगा नहीं, ऐसे ही कट करिएगा तो उससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा, क्योंकि वो जब दांत में आपके लगेगी ना तो वो ज़्यादा अच्छा स्वाद देगी। बस सारी चीज़ों को धीमी आंच पे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे और इसके बाद एकदम ठंडा करेंगे। गरम गरम ने नहीं पिसिएगा, नहीं तो ये अपना तेल छोड़ देगा और गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर लड्डू बांधने में बहुत दिक्कत होगी। लड्डू में सारा चीज़ें मिक्स नहीं हो पाएंगी अच्छी तरीके से। बादाम हमारा भुन गया है। अब हम इसमें अखरोट और काजू, दोनों चीज़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं, जल्दी भुनती हैं, तो एक साथ ही डाल करके भून लेंगे। और सारी चीज़ों को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पिस रहे होंगे तो पल्स मोड पे पिसिएगा, या तो फिर अपनी मिक्सी थोड़ा सा चलाइएगा फिर रोकिएगा, थोड़ा सा चलाइएगा फिर रोकिएगा, ऐसे पिसिएगा। नहीं तो ये सारी चीज़ों में अपना बहुत सारा ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाएगा। सेहत के हिसाब से अगर बोला जाए तो बादाम, काजू, अखरोट, गरी, ये जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं उनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम गिनने लग जाएंगे तो शायद ये एक वीडियो बहुत कम पड़ जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। इसमें हमने जो जो चीज़ें डाली हैं सभी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं और जाड़े के टाइम में तो इन सब चीज़ों का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं वो बहुत अवॉइड करते हैं इस तरीके से। अगर आप उन्हें कटोरी में ये सारी चीज़ें अलग अलग करके देंगे ना तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन वही चीज़ें अगर आप कंबाइन करके एक लड्डू केवल दे देंगे तो बड़े आराम से खा लेंगे, क्योंकि ये तो स्वाद में भी अच्छा रहेगा और ईजी टू ईट भी होगा। तो आप ये लड्डू बना करके महीनों तक रख सकते हैं। वैसे महीने ये चलेंगे नहीं, और जैसे ही एक बार ख़त्म होंगे ना, मेरी गारंटी है कि आपको ये दोबारा ज़रूर बनाने पड़ेंगे। घर में सबको इतने पसंद आएंगे। जब तक हमारे मेवे भून रहे हैं तब तक आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए, और वो ये कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करिएगा। आपके कमेंट और लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अब हम जो पंपकिन सीड है और अलसी है इसको भी भून लेंगे। वैसे मेरा एक सजेशन है, अगर आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। घी में से निकालना कढ़ाई में से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो अगर ड्राई रोस्ट करना चाहें तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें जब भून जाएंगी तो इसमें से ये जो पंपकिन सीड और अलसी के बीज हैं इन्हें भी हमें दरदरा पिसना होगा, लेकिन ध्यान वही रखना होगा कि इसको ठंडा कर लेंगे और तब पिसेंगे। तरबूज के बीज और खसखस को हम नहीं पिसेंगे, वो हम एज इट इज़ डाल देंगे। अगर आपको और भी वैरायटी के लड्डू देखने हो तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे हेल्दी लड्डू की रेसिपीज़ मिल जाएगी। मैंने बहुत सारे हेल्दी लड्डूज़ की रेसिपी शेयर की है। इनफैक्ट बहुत सारे शुगर फ्री लड्डू की भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब उसी पे हम हल्दी डाल देंगे और हल्दी को भी थोड़ा भून लेंगे जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। तो भूनते टाइम हल्दी को बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई है तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो हल्दी जल जाएगी। और अगर हल्दी जल गई और जली हुई हल्दी आपने लड्डू में डाल दी तो स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। साथ ही साथ हीट को बैलेंस करने के लिए हमने तुरंत ही इसमें तरबूज के बीज और खसखस भी डाल दिया है, वो भी साथ में ही भुन जाएगा। अब क्योंकि हमको इसको पिसना नहीं है तो डायरेक्ट हम जो गुड़ हमने लिया है उसी परात में हम इसको डाल देंगे, और गरी भी हमने उसी में डाल दी है। सारे मेवे हमारे ठंडे हो चुके हैं, हम उसको पल्स मोड पे पिस लेते हैं और फिर उसको भी हम इसमें मिला देंगे।
गुड़ में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो बच्चों को जाड़े में ज़रूर कोशिश करिए कि दीजिए। मेरा कहना ये है और मेरा मानना भी यही है कि जितने भी हम वो हेल्थ सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, और या सर्दी जुकाम की जो दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे बेटर है कि ऐसी सारी चीज़ें अगर हम बना करके रख लें, अपने बच्चों को खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़े बुज़ुर्गों को खिलाएं, तो मेरे ख्याल से जो हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह खाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा ये चीज़ होता है। क्योंकि चाहे जितनी गारंटी कोई भी दे दे, जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं या जो भी चीज़ें, उनकी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर होते हैं। और ये जितनी घरेलू चीज़ें बनती है ना, पौष्टिक तो होती ही हैं क्योंकि आपने खुद से हाथ से बनाया होता है, हाइजीनिक होती है, सफाई से अच्छी तरीके से आप बना रहे होते हो, आपको पता है आपने क्या क्या मात्रा में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, अपने घर के चॉइस के हिसाब से आप इसमें मेवे डालते हो, सब कुछ करते हो। तो वो सारी चीज़ें ध्यान देते हुए जब आप बनाते हो ना, तो ये सारी चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, और हेल्दी तो ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश किया करिए कि घर की बनी हुई चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करें, चाहे वो आप हों या आप अपने बच्चों को दें। नकली चीज़ें, बाज़ार वाली सप्लीमेंट्स वगैरह खाने से बेटर है कि ये सारी चीज़ें खाई जाएं। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाएगा क्योंकि गुड़ जो है वो हमारा बहुत सॉफ्ट है। तो गुड़ का ध्यान रखिएगा कि गुड़ एकदम सॉफ्ट वाला लीजिए, जिससे कि आपको कुछ और मेहनत ना करनी पड़े। और इसमें देखा आपने कि हमें कोई भी आटा वाटा डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल गुड़ को हमने फ्लेवरफुल बना दिया है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत सॉफ्ट रहता है क्योंकि गुड़ को हमने पकाया नहीं है, तो कड़ापन बिल्कुल भी नहीं आया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरे कहने पे ये वाले लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और भी लड्डू की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। तो होप करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।